नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ और आपके लिए एक नया एपिसोड, एक नई सीरीज दोबारा से लेके आया हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्रह मुश्तरका, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो आज का जो हमारी नई सीरीज है वो दो प्लैनेट की कॉम्बिनेशन पे, सूर्य और बुध। सूर्य बुध पे लाल किताब 1941 पेज 248 से पेज 253 तक जो लिखा हुआ है उस पर मैं आपको कमेंट्री दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इसमें लिखा है लाल किताब 1941 में, तो इसके कई सारे पार्ट्स बन जाएंगे। तो मैं बिना टाइम गवाए लाल किताब 1941 पेज 248 में सूर्य बुध सीरीज में जो है इसका पार्ट 1 आज शुरू कर रहा हूं। तो क्या लिखा हुआ है सूर्य बुध में? जो पहली जो लाइन है उसमें लिखा है सरसब्ज पहाड़। सरसब्ज पहाड़ का मतलब होता है हरियाली से युक्त पहाड़, ग्रीन माउंटेन्स। जो बिल्कुल हरे भरे पहाड़ होते हैं उसको सरसब्ज पहाड़ बोला है। तो सूर्य बुध को यहाँ पे ग्रीन माउंटेन्स बोला गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सरसब्ज पहाड़ का एक और बार यूज किया गया है। आप मेरा पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे, जुपिटर और सैटर्न, बृहस्पति और शनि, खाना नंबर 2 में भी सरसब्ज पहाड़ बोला गया है ना, ग्रीन माउंटेन्स बोला गया है, हरियाली से युक्त माउंटेन। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो सूर्य बुध को क्या बोला है? ग्रीन माउंटेन। और आगे क्या लिखा है? लाल फिटकरी। जो रेड कलर की जो फिटकरी होती है, एलम जिसे बोलते हैं, कई बार जो है दाढ़ी बनाने के बाद उसको लगाया जाता है, जख्मों पर भी लगाया जाता है। लाल कलर की जो फिटकरी है वो सूर्य बुध कॉम्बिनेशन की आशा है। देखिए, फिटकरी वैसे भी जो फिटकरी व्हाइट कलर की होती है वो बुध की आशा है। कोई भी ग्लास हो, आर पार दिखने वाला ग्लास हो या क्रिस्टल हो या डायमंड भी हो, तो लाल किताब में इसको बुध की आशा माना है। और लाल कौन सा कलर है? लाल जो है सूर्य का कलर है। तो सूर्य का कलर होने के कारण लाल फिटकरी जो है सूर्य बुध की आशा है, और इसको आप जो है उपायों में यूज कर सकते हैं। इसके आगे क्या लिखा है? शीशा सफेद। शीशा जो है, मैंने आपको बताया, ग्लास जो है वो बुध है, सफेद जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे शीशा सफेद सूर्य बुध बोला है। तो सफेद नॉर्मली सूर्य का कलर तो नहीं है, सूर्य का कलर तो लाल है। तो यहाँ शीशा सफेद बेसिकली यहाँ पे मिरर को बोला गया है, जिसमें अपना मुंह देखते हैं अपन, जिसमें रिफ्लेक्शन आता है, खुद का चेहरे का रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज का जो रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी रिफ्लेक्टिव मिरर जो है वो यहाँ पे बताया गया है, उसको शीशा सफेद यहाँ बोला गया है। ऐसा मुझे मतलब ये मेरा मत है, क्योंकि सूर्य बुध होने से चंद्रमा अच्छा हो जाता है, और जो मिरर है वो चंद्रमा की आशा है। ठीक है। अब ये चंद्रमा क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि अगर मैंने आपको जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बृहस्पति और शनि को भी खाना नंबर 2 में सरसब्ज पहाड़ बोला गया है, यानी ग्रीन माउंटेन्स बोला गया है। और वहां पे लिखा है कि जब भी बृहस्पति शनि खाना नंबर 2 में आता है तो चंद्रमा अच्छा हो जाता है। और यहाँ भी सरसब्ज पहाड़ जो है सूर्य बुध को बोला है। तो इसलिए सूर्य बुध जब इकट्ठा होगा तो चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक चंद्रमा की आशा भी लिखी गई है, शीशा सफेद। मसनूई नेक मंगल, है ना, सूर्य बुध इकट्ठा होने से मसनूई नेक मंगल बन जाता है। तो यहाँ पे ये नेक मंगल का निर्माण हो जाता है। औलाद की जिंदगी का मालिक, ये सूर्य बुध इकट्ठा होने से, नेक मंगल होने के कारण जो केतु है वो अच्छा हो जाता है। केतु अच्छा होने से औलाद की जिंदगी का मालिक बन जाता है। ठीक है ना। औलाद जो है केतु की आशा है, और जो उम्र है वो चंद्रमा की आशा है। तो मसनूई नेक मंगल से सूर्य बुध इकट्ठा होने से नेक मंगल का निर्माण हो जाता है। और आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? नेक केतु। देखिए, नेक केतु लिख ही दिया है यहाँ पे कि जब भी नेक मंगल होगा तो नेक केतु होगा, और चंद्रमा भी नेक होगा, इसलिए औलाद की जिंदगी का मालिक, यानी औलाद की उम्र भी अच्छी होगी। नेक केतु दोनों का और उत्तम फल, यानी कि सूर्य और बुध जब भी ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, किसी भी तरीके से ये आपस में संबंध बना रहे हो लाल किताब के अनुसार,
तो ये दोनों का उत्तम फल ही देगा, यानी सूर्य का भी उत्तम फल आएगा, बुध का भी उत्तम फल आएगा। सूरज का उत्तम प्रबल होगा, यानी कि सूरज का जो फल है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, बुध का फल जो है वो कम स्ट्रांग होगा। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूं कि आप मेरा ग्रामर में जो दृष्टि का चैप्टर है और जो ग्रामर में मेरे जो फ्रेंडशिप और एनिमिटी का जो चैप्टर है उनको आप जरूर देखें, दोबारा से देखें इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो जब भी सूर्य बुध इकट्ठा होता है तो बुध चुप हो जाता है, ये हमारे फ्रेंडशिप और एनिमिटी के चैप्टर में बताया गया है। जैसे राहु को कौन चुप करा देता है? मंगल। वैसे ही बुध को कौन चुप करा देता है? सूर्य। तो यहाँ पे ये बात बताया गया है कि इसलिए सूर्य बुध जब भी इकट्ठा होगा तो सूर्य का रिजल्ट स्ट्रांग होगा और बुध का रिजल्ट कमजोर होगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये बात यहाँ बताई गई है। राज ताल्लुक और सरकारी मुलाजमात वगैरह जरूर होंगे और फायदेमंद होंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक बात बताई है कि सूर्य बुध की आशा में कि राज दरबार से उसको फायदा होगा, राज दरबार से उसका संबंध होगा, वहां पे वो नौकरी कर सकता है। मुलाजमात का मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य बुध की जो कॉम्बिनेशन है ये नौकरी की कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है और मोस्ट पॉसिबल वो गवर्नमेंट नौकरी करेगा या बड़ी संस्थाओं में नौकरी करेगा जो गवर्नमेंट जैसी हो। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है नौकरी की कॉम्बिनेशन है वगैरह जरूर होगा और फायदेमंद। आगे क्या लिखा है? सूरज रूह इंसानी तो बुध विधाता की कलम होगा, सूरज बंदर तो बुध लंगूर की दुम की तरह मददगार। यानी कि यहाँ पे बताया है कि सूरज रूह इंसानी, यानी कि सूरज रूह का कारक है। रूह का कारक को सूरज बोला गया लाल किताब में, कई जगह बोला गया है, और कई बार कुछ जगह में बृहस्पति को भी लाल किताब में रूह का कारक बोला गया, लेकिन सूरज को ज्यादा बोला गया। तो सूरज रूह इंसानी तो बुध विधाता की कलम होगा और सूरज बंदर तो बुध लंगूर की दुम की तरह मददगार होगा। अब यहाँ पे दो मुहावरों का यूज किया गया है कि अगर सूरज इंसानी रूह में है तो बुध विधाता की कलम होगा, है ना। और अगर सूरज को अगर हम बंदर माने तो फिर वो बुध जो है लंगूर की दुम की तरह मददगार होगा। ये दो बातें यहां बताई गई है, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी सूर्य बुध इकट्ठा होता है तो व्यक्ति अक्लमंद होता है और उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। चंद्रमा स्ट्रांग होने का मतलब उसकी विद्या बड़ी अच्छी हो जाती है, वो पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये बताइए कि ऐसा व्यक्ति रूह इंसानी, यानी कि सूरज बुध जिसका इकट्ठा है कुंडली में, आपस में लाल किताब के हिसाब से संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति की अगर रूह इंसानी हो, इंसानी रूह का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति के जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं, सिविलाइज्ड पर्सन होते हैं, जो दया धर्म ये सब में विश्वास रखते हैं, जो एक इंसानियत को फॉलो करते हैं, ऐसे विद्वान अगर व्यक्ति होता है तो फिर यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की जो कलम है वो विधाता की कलम की तरह होती है, यानी कि उसको विधाता जो है हमेशा मदद करता है, यानी कि कलम उसके फेवर में चलती है। पहली बात तो ये बताई गई है। दूसरी बात ये बताई गई है कि वो जिसके लिए भी जो कुछ लिख देगा या जो वो राइटिंग में अगर वो कोई ऑर्डर्स निकाल देगा तो वो भी विधाता की कलम होगी सामने वाले के लिए। तो दो बातें यहाँ बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान अपनी कलम से पॉजिटिव बातें लिखता है, उसके फेवर में हमेशा जजमेंट जाता है, सरकारी जजमेंट उसके फेवर में जाता है। जो आदमी इंसान की तरह रहता हो, जिसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए बताया गया। और बुध हमेशा इतना पॉजिटिव है, ये बात बताई गई है ना, विधाता की कलम होगा और वो खुद इतना पावरफुल होगा कि वो किसी का लक भी लिख सकता है, ठीक है ना, दूसरे के लिए ऑर्डर्स लिख सकता है, इसका मतलब ये है। और मान लीजिए ऐसा व्यक्ति बंदर की तरह हो, यानी कि पशुवत हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है कम अक्कल हो, उसको ऐसा और कारणों से मानिए कि उसमें कम अक्कल है, बंदर की तरह है, तब भी बुध जो है लंगूर की दुम की तरह मददगार होगा, यानी कि उसका जीवन फिर भी कुछ अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। कम अक्कल होने के बावजूद भी उसमें कुछ कॉमन सेंस होगी, उस कॉमन सेंस के कारण वो अपना जीवन को अपग्रेड कर लेगा, वो आम लोगों से थोड़ा बेटर हो जाएगा।
तो यहाँ पे दो बात बताइए, एक तो जो इंसानियत जिसमें हो, और एक जो है बंदर की तरह मतलब पशुवत जीवन हो, जो खुद के लिए ही कमा रहा है, खा रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब ईट प्रोक्रिएट एंड डाई, है ना, खुद के लिए कमाओ, बच्चे पैदा करो, फिर मर जाओ, ये पशुवत जीवन की परिभाषा है। तो मान लो वो ऐसा जीवन में भी अगर उसका चल रहा है, तब भी ये कॉम्बिनेशन जो है उसको अपग्रेड करेगी। जो बुध है लंगूर की बुध की तरह मददगार होगा, यानी उसको हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। उम्र लंबी और पूरी मगर मौत अचानक, ठीक है, ये एक बात बताई गई है कि चंद्रमा अच्छा होने से व्यक्ति की उम्र पूरी होगी, और लेकिन मौत जो होगी वो अचानक आएगी, बिना किसी कष्ट के व्यक्ति ऊपर चला जाएगा। चलो ये बात यहां बताई गई है। अब आगे पढ़ते हैं। दुश्मन ग्रहों के घरों में, अगर सूरज दुश्मन ग्रहों के घरों में है, ठीक है ना, तो क्या होगा, झगड़ा पैदा होगा, मगर फैसला हक में अर्ज दरबार। तो अगर सूरज के दुश्मन सूरज अपने दुश्मन, ये कॉम्बिनेशन में सूरज अगर अपने दुश्मन घरों में है तो उन घरों में झगड़ा पैदा होगा। ये बात बताइए कि उस घरों से रिलेटेड मैटर्स को लेकर उसके जीवन में झगड़ा होगा, और अगर वो झगड़ा सरकारी मामला है या सरकार तक चला गया है तो फैसला उसके पक्ष में ही होगा। ये बात यहां ऊपर भी बताइए, ये बात यहां दोबारा से रिपीट कर दी कि किसी भी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति का जो राज दरबार का जो फैसला होता है वो इसकी तरफ होता है, सरकारी जो जजमेंट होता है वो इसकी तरफ होता है। खुद सूरज की औसतन आमदन 20 रुपए माहवार, बशर्ते कि सूरज नीच ना होगा, वरना निफ्स ताकत होगी। ये देखिए, नॉर्मली ये बताया गया कि सूरज बुध कॉम्बिनेशन में ऐसा व्यक्ति नौकरशाही होगा, है ना, मुलाजमात का काम करेगा, और उसकी नॉर्मली जो उसकी इनकम होगी वो 20 रुपए माहवार, है ना। 20 रुपए बहुत अच्छी रकम यहाँ बताई गई है। जब ये किताब लिखी गई थी 1941 में, तब आप तब लगाइए कि उस टाइम 20 रुपए किसी को मिले तो कितने पैसे होते हैं 1941 के हिसाब से। तो इतनी इसके महीने की आमदनी होगी, है ना, नौकरी होगी। उसकी शर्त क्या है कि सूरज नीच ना हो, अगर नीच नहीं हो, नहीं तो निफ्स ताकत होगी, यानी आधी ताकत होगी, यानी 10 रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, सूरज की कैसी भी स्थिति हो, 10 रुपए महीना तो कमाएगा ही कमाएगा, है ना। तालीम व कलम हमेशा मददगार, लैम्प व तहरीर उत्तम फल देंगे। तालीम और कलम यानी विद्या जो है उसको हमेशा फायदेमंद होगी, जितनी वो डिग्रियां लेगा उतना उसको फायदा होगा। कलम हमेशा फायदेमंद होगी, जो भी लिखने का काम करेगा उससे उसको फायदा ही फायदा होगा। ऐसे लोग राइटर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, या कई बार बहुत अच्छी तालीम ले ले तो जज, मजिस्ट्रेट या आईएएस, आरएएस, ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, या ऐसे काम करने वाले होते हैं जो कलम की जिनके पास ताकत हो, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि कलम की ताकत के सारे कामों में ऐसे लोग जो है बहुत फ्लोरिश करते हैं, बहुत ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तालीम और कलम हमेशा मददगार, लैम्प व तहरीर उत्तम फल देंगे। तो लैम्प और तहरीर का मतलब हो गया कि जो लिखने का काम है, राइटर जो है वो अच्छा फल देगा, और लैम्प का मतलब है कि रोशनी, लैम्प का मतलब रोशनी है, रोशनी व तहरीर उत्तम फल देंगे। बुध की निफ्स उम्र 17 साल तक बुध का जुदा फल ना होगा, यानी कि बुध की जो उम्र होती है वो 34 साल होती है, और उसकी क्या बताइए, निफ्स, यानी निफ्स का मतलब हाफ, तो हाफ जो है 17 साल है। 17 साल तक दोनों का रिजल्ट जो है मिलावट वाला होगा, दोनों का मिक्स रिजल्ट होगा, सूर्य बुध आपस में मिले हुए माने जाएंगे मिनिमम 17 ईयर्स तक, ठीक है ना। 17 साल उम्र लड़की की, 17 साल उम्र के बाद बुध सूरज को मदद देगा, यानी कि दोनों का रिजल्ट जो है सूर्य बुध का मिक्स होगा 17 ईयर्स तक, जिसमें सूर्य ज्यादा पावरफुल होगा, पहली बात। और 17 साल उम्र लड़की की, 17 साल उम्र के बाद बुध सूरज की मदद देगा, यानी कि लड़की की केस के अंदर जो है 17 साल जब गुजर जाएंगे तो नेक्स्ट 17 साल तक बुध जो है सूर्य की मदद देगा। ये बात यहां बताई गई है। शुक्र रद्दी 25 साल, शुक्र रद्दी 25 साल यहां लास्ट में इन्होंने लिखा है कि शुक्र का जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा 25 साल तक, बल्कि 1952 में तो यहां तक लिखा है कि शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। शुक्र की महादशा शुरू होने का मतलब होता है कि शुक्र का बहुत ही खराब रिजल्ट होगा,
तो इसलिए जब भी सूर्य बुध इकट्ठा हो तो शुक्र का रिजल्ट खराब हो जाता है, इस बात को यहाँ बताया गया है। और शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, तो शुक्र को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आज जो है पेज 248 को मैंने आज कंप्लीट कर लिया, और इसमें पेज 249 की एक लाइन भी मैंने पढ़ लिया। इसके बाद जो इसके आगे जो पेज 249 में लिखा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। मैं इसको यहीं पर ही आज विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।